तुमने तो कहा था तुम जल्द ही कोई अच्छी जॉब कर लोगे। शादी को अब तो 1 साल होने को है, लेकिन तुम अभी तक वही 20,000 वाली नौकरी कर रहे हो। शान प्यार से बोला, यार जान क्या हो गया है तुमको? मैं बहुत थका हुआ आता हूँ, सुकून चाहता हूँ। तुम घर में आते ही मेरे साथ झगड़ने लगती हो। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी का ग्लास तो ले आओ। सजल गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। मैं पागल हो गई थी जो इस इंसान से शादी की मैंने। मोहब्बत में भटक गई थी मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सजल बहुत परेशान थी, क्या करूं अब मैं? इसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इससे कैसे जान छुड़वाऊं? शान चेंज कर कर बेड पे लेट गया। वो बहुत थक गया था। स्टील मिल में काम करता था, बहुत सख्त काम करना पड़ता था। सजल से मोहब्बत की शादी की थी इसने। अपना माजी याद करने लगा। सजल बाजार आई थी शॉपिंग करने। शान की नज़र सजल पर पड़ी और दिल हार गया। पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। सजल के पास गया। एक्सक्यूज मी। सजल हिजाब में थी। सजल ने मुड़कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया। क्या आप अपना नंबर देंगी मुझे? सजल हैरान थी, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सजल ने शान के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? फिर लोग भी इकट्ठे हो गए। अच्छी धुलाई हुई शान की। कुछ लोगों ने तो कहा कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन सजल ने माफ कर दिया। शान की शर्ट भी फट चुकी थी। लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। सजल बहुत गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा कुछ देर बाद ही खत्म हो गया और पछतावा होने लगा कि बेचारे को एवें ही मार पड़वा दी लोगों से। लोगों ने मिलकर बहुत मारा इसको। दूसरी तरफ शान भी खुद को इल्जाम दे रहा था, क्या जरूरत थी आशिकी करने की? मिल गया सुकून अब। माँ ने पूछा, क्या हुआ तुमको शान? शान आहिस्ता से बोला, अम्मी वो मैं गिर गया था, बस इस वजह से चोट लगी। झूठ बोलकर सच छुपा गया। खैर दिन गुजरने लगे। इत्तेफाक यूं हुआ, एक दिन दोनों की फिर मुलाकात हो गई, इसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सजल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सजल ये देखकर मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा तो सजल ने आवाज दी, तो शान रुक गया। सजल पास गई, प्यार से बोली, उस दिन के लिए सॉरी, अपना मोबाइल दे दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। सजल ने अपना नंबर डायल किया, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान हो गया, ये कैसे मुमकिन है? जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई, आज वही अपना नंबर खुद दे गई, जैसे किसी फिल्म या कहानी में होता हो। खैर इन दोनों में बातें होने लगी, कभी मैसेजेस तो कभी कॉल्स। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। शान ने एक दिन कहा, सजल मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, और मैं काला सा गरीब सा हूँ। तुम अमीर हो और ऊपर से एसी में सोने की आदी हो। मेरे घर में तो एसी भी नहीं है। सजल प्यार से बोली, मेरी जान, मुझे बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना कि बड़ा घर, गाड़ी या एसी। शान आहिस्ता से बोला, लेकिन सजल मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो कुछ तुमको इस घर में मुयस्सर है। हाँ, ये कोशिश जरूर करूंगा कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो हमारे हालात बदल जाएंगे। सजल ने हाथ थामा, मेरे शहजादे, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, आपके सिवा कुछ भी नहीं। शान ने सजल के घर माँ को भेजा रिश्ते के लिए, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। सजल ने अपनी माँ से बहुत कहा, लेकिन माँ का बस एक ही जवाब था, सजल वो गरीब लोग हैं और मैं तुमको गुर्बत में मरते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी लड़के की शक्ल देखी है, तौबा तौबा, इतना बदसूरत। सजल रोते हुए बोली, अम्मी, रंग काला हो या गोरा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी। माँ ने गुस्से से कहा, बकवास ना करो, तुम्हारा रिश्ता मैंने अपनी दोस्त के बेटे अदनान से कर दिया है। अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा मैं तुम्हारी शादी इससे कर दूंगी। अब कोई बात नहीं करना मुझसे इस बारे में। सजल ने गुस्से से कहा, अम्मी, अगर मैं घर से भाग जाऊं तो फिर आप क्या करेंगी? बाप ये सब बातें सुन रहा था। बाप ने भी सोचा, आखिर कब तक पाबंद रखूंगा सजल को? अगर शान अच्छा लड़का है तो इसकी शादी करवा देता हूँ इसी से। बाप ने फैसला किया, ठीक है सजल। सजल बेटी, हम राजी हैं शान से शादी करवाने के लिए।
खैर माँ तो राजी नहीं थी। सजल और शान की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। सजल की बड़ी बहन की शादी लंदन वाले कज़न से हुई थी। जब वो मिलने आई तो सजल को देखकर बोली, सजल बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने इस गरीब से शादी करके। यार ये कितना काला है, कैसे पसंद कर लिया तुमने। सजल खामोश हो गई। आपी लोग चले गए। सजल उदास थी। सच तो कह रही थी आपी, जब से आई हूँ मेरी सब ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं। जैसे सजल की मोहब्बत ख़त्म होने लगी थी। शान घर आया। सजल उदास थी। शान प्यार से हाथ थाम कर बोला, मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें, उदास हो। सजल मुस्कुराई, अरे कुछ भी नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। सजल को जैसे महसूस होने लगा था कि इससे गलती हो गई है शान से शादी करके। सजल खोई खोई सी रहने लगी। फिर सजल को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सजल मेरी मानो तो तलाक ले लो इस इंसान से, अभी बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इबॉर्शन करवा दो। सजल को भी यही बेहतर लगा। फिर इसने इबॉर्शन करवा दिया। शान इस सब से बेखबर था। दिन गुजरने लगे। सजल का लहजा जहर आलूद होने लगा। शान मुस्कुराकर सजल का सख्त लहजा बर्दाश्त कर जाता। सजल शान से कहती, यार तुम कितने बदशक्ल हो। शान मुस्कुराने लगता। फिर एक दिन शान को पता चल गया कि सजल ने इबॉर्शन करवाया है। दोनों में बहुत तल्ख कलामी हुई। बात यहाँ तक पहुँची कि सजल की माँ पुलिस लेकर आ गई और सजल को अपने साथ ले गई। तलाक लेने का फैसला कर लिया। उधर शान की माँ भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला भाई था, ना कोई बहन ना कोई दूसरा भाई। बाप भी बहुत पहले फौत हो गया था। अदालत की तरफ से नोटिस आ गया। शान तो जैसे टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सजल से, लेकिन काले रंग और गरीबी से हार रहा था। इधर सजल फिर हामला थी, 3 माह का हमल था। माँ ने कहा, अबॉर्शन करवा दो, जान छुड़वाओ इससे। किसी न किसी तरह शान को पता चल गया सजल माँ बनने वाली है। शान अब बच्चे को नहीं खोना चाहता था। दूसरे ही दिन अदालत गए। शान ने भरी अदालत में सजल के सामने हाथ जोड़े। सजल, हम सफ़र कोई गरीबी के नाम पे छोड़े जाते हैं क्या? सजल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लौट आओ घर, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सजल ने मुँह सा बनाया, बंद करो यार ये तमाशा, तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करो और जान छोड़ो मेरी। शान ने सजल की आंखों में देखा। सजल, मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे को अब की बार कत्ल ना करना। सजल हैरान थी कि इसे कैसे पता चला। शान ने जज की जानिब देखा। जज साहब, मैं सजल को तलाक दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, सजल मेरे बच्चे को कत्ल नहीं करेगी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूंगा सजल को। सजल की आंखों में देखकर बोला, इस दुनिया में मेरा जीने का सहारा बस अब यही एक बच्चा है। जज साहब ने फैसला सुनाया, बाप की इजाज़त के बिना इबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सजल इबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी दोनों को। बच्चे की पैदाइश के बाद जब आप चाहें दोनों आकर दस्तखत कर सकते हैं। शान ने कहा, सर मैं इन पे यकीन नहीं कर सकता, ये मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगी माँ बेटी, इसलिए बच्चे की पैदाइश तक सजल को मेरे साथ रहने की इजाज़त दें। जज ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इनकी सब डिमांड्स को पूरा करेंगे। सजल अदालत के फैसले पे शान के घर चली गई। शान मुस्कुराकर सजल की जानिब देखने लगा। अब आप आराम से बैठ जाएं, अब से मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रखूंगा। शान ने दूसरे दिन कमरे में एसी लगवा दिया। सजल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शान सुबह सुबह नमाज के वक्त उठा, जूस बनाया, सजल को हिलाया, उठो जूस पी लो। सजल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराया, आपको नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फिक्र है बस मुझे। रात 11 बज रहे थे। सजल फोन पे बात कर रही थी अपनी दोस्त से। शान ने मोबाइल लिया, सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेट तक जागना। सजल को बहुत गुस्सा था। शान हर वक्त हर तरह का फ्रूट ले आता, अपने हाथ से काट कर खिलाता। एक दिन खाना बना रहा था कि उसका हाथ काफ़ी जल गया। सजल ने देखा, आगे बढ़ी। शान ने रोक दिया, सजल नहीं, अब हम में वो रिश्ता नहीं रहा, अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सजल खामोश हो गई। शान पास आया, सजल सिर्फ 10 दिन की बात है, अब बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर तुम अपनी राह पे और मैं अपनी राह पर।
सजल खामोश थी। शान रात को सो रहा था। सजल ने देखा जैसे बहुत थकन हो शान के चेहरे पे। कितना ख्याल रखता है मेरा, दिन रात काम करता है। मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया। सजल को दर्द सा होने लगा। अस्पताल ले गए। सजल को बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स ने मुआयना किया। हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था। डॉक्टर्स ने कंट्रोल करना चाहा, लेकिन हालत बढ़ती ही जा रही थी। फिर डॉक्टर्स को फैसला करना था कि माँ और बच्चे में से किसी एक ही जान बच सकती है। डॉक्टर्स ने शान को बुलाया और पूछा, फैसला आपका है, आपको बीवी की जान चाहिए या बच्चा? शान पे तो जैसे कयामत सी टूट गई। वो बच्चे को नहीं खोना चाहता था। डॉक्टर्स ने कहा, आपको जल्द फैसला करना होगा। शान ने सजल की जानिब देखा। सजल दर्द से तड़प रही थी। शान ने सजल के माथे पर बोसा किया। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी सजल की ज़िंदगी चाहिए। जैसे ही सजल ने ये अल्फाज सुने, वो बेजान सी हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। वो अकेला बैठा था। सजल के बहन भाई माँ बाप सब दूसरी तरफ थे। शान उठा, सजल की माँ के पास गया। आंटी, हमें माफ़ कर देना। मैंने जाने अनजाने में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है। सजल ठीक हो जाए तो मैं तलाक भी दे दूंगा। इतना कहकर शान चला गया। एक नर्स ने सजल की माँ से आकर कहा, ऐसे मर्द भी होते हैं दुनिया में। डॉक्टर्स ने कहा था माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना है, और उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी का इंतखाब किया। बहुत खुशकिस्मत है आपकी बेटी। इतना कहकर नर्स चली गई। शान बहुत रो रहा था। ए अल्लाह, बस वो बच्चा ही तो मेरा सहारा था, वो भी ले लिया। जैसे टूटकर बिखर गया था शान। तलाक के पेपर्स अलमारी से निकाले, दस्तखत किए, बेजान सा हुआ बैठा था। शाम हो चुकी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सजल और इसकी फैमिली थी। सजल ने देखा शान बेहाल सा बैठा है। सजल आगे बढ़ी। बच्चा शान की गोद में रखा। वो नन्ही सी परी थी, बिल्कुल गुड़िया सी। सजल ने शान का हाथ थामा। शान, अल्लाह ने हम दोनों को नई जिंदगी बख्श दी है। हमारी बेटी, अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत है। शान की आंखों से आंसू गिरा। बेटी के माथे पे बोसा किया। सजल ने तलाक के पेपर्स की जानिब देखा। कागज पकड़कर फाड़ दिए। शान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। बेपनाह मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला। सबने शान से माफ़ी मांगी। हम सब गलत थे। दोस्तों, खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हमसफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि काला गोरा रंग, अमीरी गरीबी, इन बातों से खुशियाँ हासिल नहीं होती। अच्छा इंसान, मुखलिस हमसफ़र ही ज़िंदगी को जन्नत बना सकता है। वरना ऊंचे महल में रहने वाली लड़की को भी खुशियों के लिए तरसते देखा है मैंने, और कपड़े के खैमे में मुस्कुराती हुई शहजादी को भी देखा है। खूबसूरत और अमीर हमसफ़र की बजाय खूबसीरत और मुखलिस हमसफ़र के लिए दुआ मांगा करो।